आज हम लोग सीखने जा रहे हैं घूर्णन और परिक्रमण। ठीक है, जब पृथ्वी, देखो जैसे मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी की ये धुरी है, जहां पर वो घूम रही है, ये इसकी धुरी एक्सिस कही जाती है। पृथ्वी घूम रही है गोल गोल, ठीक है, ये कहा जाता है, जब अपनी एक्सिस पर घूमती है तो क्या कहा जाता है? घूर्णन। ठीक है, अब यहाँ पर सूरज आ जाएगा, ठीक है। अब अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूरज के चारों ओर गोल गोल चक्कर काटती है तो क्या कहा जाता है? परिक्रमण। ये पूरी परिक्रमा लगा रही है, इसलिए इसको कहा जाता है परिक्रमण। लेकिन ध्यान हमेशा दीजिएगा, जब पृथ्वी अपनी धुरी पर केवल घूम रही है तो ये होगा घूर्णन, और जब सूरज के चारों ओर घूम रही है तो परिक्रमण। ठीक है, चलिए इसको गतिविधि की तरह से सीखते हैं। आइए, पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है, ये देखो जैसे ये घूम गई, ये है घूर्णन। अपनी ही धुरी पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। ठीक है, ये घूम गई, एक बच्चा कोई आ जाए, सूरज बन जाए। अब देखिए ये सूरज है। अब पृथ्वी अगर अपनी धुरी पर घूमते हुए इनके चारों ओर चक्कर लगाए, चक्कर लगाओ, ये जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है तो क्या कहलाता है? वो परिक्रमण। क्या है ये? परिक्रमण। पर एक परिक्रमा पूरी कर ले रही है ना, पूरा परिक्रमा फेरी लगाते हो ना, जानते होंगे ना फेरी लगाना। तो जब पूरा एक सूरज के आगे फेरी लगा ले गई तो वो हो गया परिक्रमण करना। आप एक चीज और ध्यान दीजिए, जब पृथ्वी घूम रही है, जैसे ये घूम रही है, जो पृथ्वी का सामने का भाग सूरज की तरफ आता है वो होता है दिन, और पीछे लाइट नहीं आ रही है, ये कहलाएगा रात। अब घूम रही है पृथ्वी, हमारे यहाँ दिन और रात होते हैं ना, जैसे पृथ्वी जब धीरे धीरे घूमती है तो जो पीछे का भाग अब घूम गई तो सामने आ गया, तो इधर क्या हो गया? रोशनी पड़ने लगी, तो ये क्या हो गया? दिन हो गया। और इस साइड का क्या हो गया? रात हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया कि घूर्णन, परिक्रमण और दिन और रात कैसे होते हैं? यस मैम। बहुत अच्छे।